अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत नेक और अच्छे हैं। अभी जो मेरी प्रेजेंटेशन है, इसका जो मौजू है वो बड़ा प्यारा मौजू है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि ब्रीफ समरीज ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उनके नाम क्या है, उनकी ब्रीफ समरी आपके सामने पेश करनी है, उसको समराइज करके बिल्कुल छोटा मौजू बनाकर आपको पेश करना ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें बताना क्या, इसका नाम क्या होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकली बैक्टीरिया है, उसको कहते हैं स्टाफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। स्टाफाइलोकोकस एपिडर्माइडस ये इसका नाम है। ये कौन कौन सी बीमारियां काज करता है? ये हालांकि नॉन पैथोजेनिक होने के बावजूद भी डिजीज काज करता है। ये डिजीज कौन कौन सी काज करता है? स्टाफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। ये कहां पर हैबिटेट होता है? स्किन के ऊपर होता है। ये 45% होता है। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस कैन काज इंफेक्शंस ऑफ द इंट्रावीनस कैथेटर। इंट्रावीनस के जितने भी इंट्रावीनस कैथेटर पास किए जाते हैं, ये उनके जरिए खून ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इंट्रावीनस कैथेटर का मतलब है जितने कैनुले पास किए, कैनुला 16 गेज का भी होता है, 20 गेज का भी होता है, 23 गेज का भी होता है। ये जितने कैनुले पास किए जाते हैं, जो कैनुलेशन की जाती है, उनके जरिए ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर इन्फेक्शन काज कर देता है। इन्फेक्शन ऑफ दी इंट्रावीनस। जो इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। इन्फेक्शन का तल्लक बैक्टीरिया से है और इन्फ्लेमेशन जो है वो उसका तल्लक है इम्यून सिस्टम से है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, दोनों अलग अलग डिफरेंट मौजू है। एंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, और प्रोस्थेटिक जो इम्प्लांट होते हैं, जितने भी इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर, उन वहां पर भी ये इन्फेक्शन काज करते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, जो आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व होते हैं, जो दिल के वाल्व रिप्लेस किए जाते हैं, जो वाल्व हार्ट का खराब हो जाता है उसकी जगह मेटल वाल्व लगाए जाते हैं, वो उनको भी ये खराब करता है, इन्फेक्ट कर, एंडोकार्डाइटिस भी कर देता है। एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ दी कार्डियो, दिल की इन्फ्लेमेशन भी कर देता है। उसके बाद ए मेजर काज ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है फुल ऑफ पस, full of pathogenic bacteria in the wound, full of pathogenic bacteria in the wound known as sepsis। sepsis के अलावा एक और टर्म बोलते हैं इसके, एंटी एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म known as asepsis in neonates। neonates का मतलब है जो नए बच्चे पैदा हुए, जिनकी उम्र अभी 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, महीने का, 25 दिन का। एंड पेरिटोनाइटिस इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर। वो पेशेंट जो के जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिनकी दोनों किडनीज फेल हो रही होती है, उन पेशेंट्स में क्या करता है? पेरिटोनाइटिस का अजगर। पेरिटोनाइटिस क्या होता है? पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम ऑफ द अब्डामन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल अब्डामन। अब मैं अगली बात करने लगा। जो हमारा पेट है, इसकी 5 लेयर होती हैं। नंबर 1 स्किन होती है, स्किन होती है, उसके बाद फैट आती है, उसके बाद रक्तशीथ आती है, उसके बाद मसल आते हैं, मसल के बाद अब्डोमिनल पेरिटोनियम आती है। ये 5 लेयर मैंने बता दी आपको। 5 लेयर। जो 5वीं लेयर है उसका नाम क्या है? अब्डोमिनल पेरिटोनियम। उसकी इन्फ्लेमेशन काज कर देती है ये जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस बैक्टीरिया है, ये पेरिटोनाइटिस काज कर देता है वो पेशेंट जिनमें जो रीनल फेलियर में जा रहे होते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर इसका एक टॉपिक है जरा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें क्या खसूसियात पाई जाती हैं। जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस है, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कोकाई किसको कहते हैं? कौन बताएगा? कोकाई राउंड शेप को कहते हैं। शाबाश, कोकाई कहती है राउंड शेप को। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब ये कहां पर रहता है? हैबिटेट का मतलब है ये रहायश पजीर कहां पर है, रहता कहां पर है। हैबिटेट इज इन द ह्यूमन स्किन, स्किन के ऊपर रहता है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी होता है। ये 45% पाया जाता है। ट्रांसमिशन, ये एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे लग जाता है। Staphylococcus epidermidis is regularly present on the normal skin. Transmission is via the non-intact skin. नॉन स्किन का मतलब है ये स्किन के ऊपर पाया जाता है। अगर स्किन पर कट लग जाए, इंजरी हो जाए, ट्रामा हो जाए, तो ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। यही लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन इज वाया द नॉन इंटैक्ट स्किन का मतलब है कटी हुई स्किन, जिसके ऊपर कट लगा हुआ, इंजरी हुई है, ट्रामा हुआ, उसको। इंटैक्ट का मतलब है जुड़ी हुई स्किन, नॉन इंटैक्ट का मतलब है जो स्किन ना जुड़ी हुई हो, यानी जिस पर कट लगा हो, इंजरी हो, ट्रामा हो। जैसे आई में इंसिशन देते हैं, कोई सर्जरी के लिए इंसिशन देते हैं, तो उस वक्त
इसीलिए कहते हैं इसको पायोडीन से बहुत अच्छी तरह पेंट करना चाहिए पेशेंट्स को। ट्रांसमिशन वाया द नॉन इंटैक्ट स्किन, उसके आगे लिखा वूंड, जो नॉन इंटैक्ट स्किन होती है उसको दूसरा नाम वूंड भी है। वूंड कहते हैं जख्म को। अच्छा, पैथोजेनेसिस, ये बीमारी कैसे काज करता है? पैथोजेनेसिस का मतलब है कि डिजीज कैसे काज करता है। नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक डिजीज काज नहीं करता, लेकिन करता भी है। कैसे करता है? रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स, बहुत सी दवाइयों से मरता नहीं है, बहुत से केमिकल से भी नहीं मरता, बट कैन काज डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन एंड मल्टीप्लाइंग इन दी टिश्यूज। ये क्या करता है? एक जहर वुंड के अंदर एक जहर छोड़ता है और फिर मल्टीप्लाइकेशन करता है और टिश्यूज के अंदर ये मल्टीप्लाई कर जाता है और ये टॉक्सिफिकेशन शुरू होती है। बैक्टीरिया जो डिजीज काज करता है, सबसे पहले क्या करता है? ये इन्वेजन करता है। इन्वेजन का मतलब है ये हमला करता है, वुंड के ऊपर हमला करता है, फिर ये मल्टीप्लाइकेशन करता है, फिर ये टॉक्सिफिकेशन करता है। 3 स्टेजेस हैं इसकी। नंबर 1, ये इन्वेजन करता है। इन्वेजन का मतलब हमला करता है, जो नॉन इंटैक्ट स्किन होती है उसके ऊपर हमला करके खून के अंदर एंटर होकर क्या करता है? फिर दूसरा काम मल्टीप्लिकेशन करता है, तीसरा काम टॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे टॉक्सिफिकेशन होती जाती है और फिर आगे ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, काज हो जाती है इन्फेक्शन। मल्टीप्लाइंग इन टिश्यूज, जो टिश्यू नॉन इंटैक्ट होते हैं, कटे होते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं मैं। इसी के मतलब स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस जो है, लिबार्टी से डायग्नोज कैसे होता है? ग्राम स्टेन स्मीयर एंड कल्चर। जिस जो वूंड होता है, जो नॉन इंटैक्ट स्किन होती है, वहां से एक स्टिक स्वाब लेकर वो लिबार्टी में भिजवाते हैं। फिर लिबार्टी वाले रिपोर्ट देते हैं कि इसके अंदर जो है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस, इसकी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, 24 आवर में ग्रोथ हो रही है या 48 आवर में हो रही है, 72 आवर्स में हो रही है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। द ड्रग ऑफ चॉइस इज वैनकोमाइसिन। इसको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए वैनकोमाइसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैनकोमाइसिन। इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है? प्रिवेंशन ऐसे करनी चाहिए, प्रिवेंशन का मतलब हैंड्स वॉशिंग करनी चाहिए एंड एसेप्सिस मैनेजमेंट। और एसेप्टिक मैनेजमेंट, एसेप्टिक का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज एसेप्टिक मैनेजमेंट। एसेप्टिक कंडीशन, ओटी के अंदर एसेप्टिक मैनेजमेंट होती है, लेकिन हैंड्स वॉशिंग बहुत ही जरूरी होती है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस के मतलब। थैंक यू वेरी मच।